क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज हमारा क्या चल रहा था 14.4, ठीक है। और 14.4 के क्वेश्चन नंबर 18 और 19 अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x बाय 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फ्रॉम LHS में हम देखते हैं तो 3x बाय 3x प्लस 2 है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब भी न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हो, ठीक है, 3 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, और डिनोमिनेटर में चाहे जितने भी टर्म्स हो, तो उसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर के हर एक टर्म्स के साथ में डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स चले जाते हैं। यदि यहाँ पे इस तरह से होता ना 3x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 7z प्लस 8m बाय 3x प्लस 2 ऐसा होता ना, तो इसमें क्या होता, 3x के साथ में भी ये चला जाता, 9y स्क्वायर के साथ में भी ये चला जाता, 7z के साथ में भी ये चला जाता, और 8m के साथ में भी ये चला जाता, और वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाता 3x बाय 3x प्लस 2 प्लस ये साइन प्लस ये साइन मेन साइन हो जाएगा, और 9y स्क्वायर बाय 3x प्लस 2 फिर से प्लस, ये बीच में प्लस है, 7z था तो 7z बाय 3x प्लस 2, ठीक है, बाद में 8m बचा प्लस तो 8m बाय 3x प्लस 2, ये कुछ इस तरह से हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ न्यूमरेटर के साथ में होता है, डिनोमिनेटर के साथ में नहीं होता है। कि डिनोमिनेटर में 2 टर्म है तो क्या होगा कि एक टर्म के साथ में भी न्यूमरेटर चला जाएगा और दूसरे टर्म के साथ न्यूमरेटर, इस तरह से नहीं होता है। न्यूमरेटर के जितने भी टर्म है उसके साथ सारे के सारे डिनोमिनेटर चले जाते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर के साथ ऐसा नहीं होता है कि डिनोमिनेटर के एवरी टर्म के साथ में सारे के सारे डिनोमिनेटर चले जाए या सब अलग अलग हो जाए, इस तरह से कुछ भी होता नहीं है। यानी कुल मिला के ये बोला जाए कि चूंकि न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही फैक्टर है तो वो और सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में इसको कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो और वैसे भी 3x प्लस 2 यहाँ पे है नहीं तो आपस में भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये सेम टू सेम रह जाएगा। आ गया समझ में बात। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे चाहे जितने भी टर्म हो, ठीक है, उसके सभी के साथ में ये जा सकता है, लेकिन यहाँ पे यदि 2 टर्म्स हो और उसके साथ में ये, तो ऐसा नहीं कि इसके साथ में भी ये चला गया, इसके साथ में भी ये चला गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। नीचे वाले के साथ में ऊपर वाला नहीं जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। RHS में देखते हैं तो वैल्यू 1/2 ही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वेशन 1 और 2 आप लिखें, RHS और LHS से भी काम चल सकता है, ठीक है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब क्या है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, यदि यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 नहीं बनाया है तो आप लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग LHS विथ RHS, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ LHS कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, सेम टू सेम ही वैल्यू आएगा और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ RHS 1/2, ये जो वैल्यू ऑफ RHS 1/2 है ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ये सिंप्लीफाई होगा ही नहीं तो 1/2 आएगा कहाँ से। किसने क्या किया, 3x को 3x के साथ में क्या किया, डिवाइड कर दिया और 1/2 लिख दिया। ये डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, खत्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। यहाँ भी 1, मान लीजिए यहाँ पे 1 रहा भी तो भी यहाँ पे तो 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से उसने करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो 0 के साथ 2 को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 रह जाएगा तो 1/2, इस तरह से उसने करने की कोशिश किया। लेकिन ये कोई रूल है ही नहीं, इस तरह का रूल होता ही नहीं है। पूरे फैक्टर के साथ में पूरा फैक्टर ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो आप यदि उस तरह से भी लिखना चाहें, क्योंकि इस तरह का भी मैंने कई बार लिखा भी है, तो उस तरह का यदि आप लिखना चाहें, किसने क्या किया है, 3x का 3x के साथ डिवाइड कर दिया है, ठीक है, और 1/2 जो बचा है उसी को लिखने की कोशिश किया है। लेकिन इस तरह का कोई रूल नहीं है, इस तरह से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इज़ नॉट पॉसिबल। सो द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 3x बाय 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x बाय 3x प्लस 2, क्योंकि कुछ भी ये हो ही नहीं सकता, सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता है। तो जो था वही मैं लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सेम टू सेम 3/4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4x है। LHS में देखते हैं तो आपको मैंने पहले बताया कि डिनोमिनेटर में 2 या 2 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो तो अलग अलग न्यूमरेटर के साथ नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको कुछ भी आगे कर ही नहीं सकते, जो वैल्यू है 3/4x प्लस 3 वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। इसको इक्वेशन 1 डाल दिए। और RHS में देखते हैं तो 1/4x है, 1/4x को भी और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो 2 नंबर हो गया। सो LHS को देखते हैं 1/4x है, यहाँ 3/4x प्लस 3 है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है हमने बता दिया, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसने फिर से वही करने को क्या किया, 3 के साथ 3 को डिवाइड कर दिया और वैल्यू बना दिया 1/4x। यहाँ पे इसके साथ डिवाइड होगा तो 4x प्लस 1 तो कम से कम बचेगा, मतलब है तो गलत ही है तो रॉन्ग ही कि 3 के साथ 3 डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स के एक टर्म को, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स के एक टर्म को पूरे के पूरे फैक्टर के साथ में, न्यूमरेटर के फैक्टर के साथ में डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, पूरे के पूरे फैक्टर का फैक्टर के साथ में डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि हुआ तो 3 1 जा 3 3 1 तो 1 कहाँ जाएगा, 4x प्लस 1 तो बचेगा। तो ये मतलब पूरी तरह से ये मिस्टेक ही है। तो क्या लिखेंगे, 1/4x आएगा ही नहीं। तो इसने करने का कोशिश यही किया है कि 3 को 3 के साथ डिवाइड कर दिया है और वैल्यू 1/4x बता दिया है। तो इस तरह से आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इसने क्या किया है कि 3 को 3 के साथ डिवाइड करके 1/4x लिखने का कोशिश किया है और RHS का वैल्यू, लेकिन ये क्या है, इस तरह का कोई मेथड होता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 वी फाइंड इक्वेशन ऑफ LHS कैन नॉट बी सिंप्लीफाई। इसको और सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, इसलिए मैं सेम टू सेम लिख दिया हूँ। सो द वैल्यू ऑफ RHS 1/4x इज नॉट पॉसिबल। सेम टू सेम जैसे 18 में लिखे थे वैसे ही 19 में भी हम लिख रहे हैं कि इसको और सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, 3/4x प्लस 3 जो है 3/4x प्लस 3 रह जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।